यदि ये कहा जाए कि विश्व में सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति कौन है, विश्व के 3 व्यक्तियों का यदि हम नाम लेते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ाई किसने की है, तो उन 3 व्यक्तियों में नाम सम्माननीय बाबा साहब अम्बेडकर का जरूर आता है। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ, त्याग और समर्पण करने वालों की लिस्ट यदि हाथ में ली जाए तो वो 5 व्यक्तियों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम से यदि हम गिने, राजा हरिश्चंद्र से यदि गिने, तो आजादी तक बाबा साहब, महान राष्ट्र नायक भीमराव अंबेडकर साहब का नाम उनमें जरूर आता है। नमस्कार, आज हम उनकी जयंती पर भारत के मैं तमाम विद्यार्थियों को, भारत के तमाम युवा साथियों को बाबा साहब से हमें 5 बातें क्या सीखनी है वो बताने जा रहा हूं। हर वो विद्यार्थी जो बाबा साहब से 5 बात यदि सीख लेगा, अपना जीवन बदल सकता है और अपनी दुनिया भी बदल सकता है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा सकता है। वो 5 बात कौन सी है, एक एक करके हम जानेंगे। तो आइए मेरे साथ और इसे देखिए। मैं शिक्षक रहा हूं, कॉलेज में भी रहा हूं और इस समय आईएएस और आरएस विद्यार्थियों की क्लास लेता हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं को विद्यार्थियों को जब बात करता हूं, मायूस चेहरे मिलते हैं, नर्वस चेहरे मिलते हैं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी 100 में से एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मिलता जिसमें अहम नहीं हो, जिसमें ईगो नहीं हो, जिसमें स्वाभिमान की कोई बात दिखावटी नहीं हो, जो बिना बात की इज्जत की बात करता हो। तो ये देखना है कि पहला पॉइंट क्या है बाबा साहब का। जब वो बच्चे थे, वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनका कहीं प्रवेश नहीं होना था क्योंकि वो नीची जाति के थे। लेकिन उनके भीतर से कहां से वो शिक्षा की आग धधकती थी। उनके पिता ने बहुत कोशिश की थी। 1.5-2 साल तक मेहनत करने के बाद किसी अच्छे स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया क्योंकि ज्यादातर स्कूल स्वर्ण उच्च वर्ग के लोगों की थी। बाबा साहब ठहरे महार जाति के, निम्न वर्ग के, लेकिन उन्हें पढ़ना था। जैसे तैसे उनके स्कूल में हाथ पैर जोड़ करके एडमिशन हुआ, लेकिन शर्त यह थी कि बाबा साहब अर्थात भीमा भाई कैसे पढ़ेगा। देखिए कैसे पढ़ेगा। यह है पढ़ने का, यह स्कूल है। देखो, स्वर्ण विद्यार्थी, उच्च जाति के विद्यार्थी क्लास में रहेंगे और ये बाबा साहब हैं, ये वो भीमा भाई है। ये भीमा बालक पढ़ना चाहता है, लेकिन ये उन उच्च वर्ण के विद्यार्थियों के साथ बैठने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त नहीं कर पाया था क्योंकि ये अछूत था। जब इसको कभी भी टीचर पुकारता, लेकिन ये अंदर जा नहीं पाता और टीचर कभी इसकी कॉपी को चेक नहीं करता था क्योंकि उनकी इस वो जो कॉपी थी वो भी अछूत थी। उनका रजिस्टर जो होता था वो भी अछूत होता था। दूसरी बात, इनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी। ये पानी नहीं पी सकते। अब इनकी पानी की व्यवस्था कैसे थी? चपड़ासी इनको पानी पिलाता था। अब बहुत बार ऐसा हुआ है इनके जीवन में
जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो अनेकों बार जब चपड़ासी पूरे दिन स्कूल की छुट्टी से रहता था, भीमा भाई को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। स्कूल के बाहर जब ये अपने घर जाते थे तो हेड पंप आता था बीच रास्ते में, लेकिन ये हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि हेड पंप का जो लोहा था उसे इनको छूने का अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया था, क्योंकि उसे सिर्फ छू सकते थे स्वर्ण जाति के व्यक्ति। ये हेड पंप है, ये जब ही पानी पी सकते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति होता था। आज के भारत के युवाओं को समझाने का एक ही मकसद है, जब इन्हें पढ़ना था तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आज के विद्यार्थी की तरह इनमें ईगो होता, इनमें फालतू का दिखावटी सम्मान और स्वाभिमान और इज्जत होती, टॉर्चर जैसे शब्द ये अपने मस्तिष्क में ले आते, तो ये विश्व के उन 3 महान व्यक्तियों की गिनती में नहीं आते जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो इसलिए मैं उन तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि ये ईगो, ये इज्जत, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, आत्मविश्वास पर चोट फुकरे टाइप के विद्यार्थियों के अलंकार हैं, फुकरे टाइप के टट्टू पंजू विद्यार्थियों के औजार हथियार हैं, क्योंकि मान और सम्मान, यश और शोहरत यदि आपको आज नहीं मिल रही है तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ करने से मिलता है। इसलिए करिए और सीखिए बाबा साहब से, उस भीमा भाई से। एक बार की कहानी है, गणित की क्लास चल रही थी। जैसे बहुत बार उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल को जानता हूं, लेकिन टीचर अलाउ नहीं करता था। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं बड़ी जातियों में जो दयालु हैं, उनमें दया भावना है, करुणा है। महादेव नाम के टीचर ने उनको अंदर अलाउ कर दिया और उन्होंने ऐसे पेंसिल उठाई और गणित का सवाल हल करना शुरू किया। क्लास में से सभी विद्यार्थी भाग गए क्योंकि बोर्ड अछूत हो गया, सब कुछ कमरा खराब हो गया। बताइए, क्या उस भीमा भाई बालक में ईगो नहीं था? क्या उसमें स्वाभिमान नहीं था? सब कुछ था, लेकिन वो उलझना नहीं चाहते थे। वो इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए थे। तो तमाम युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं कि कुछ करना है तो आपको झुक कर के करना है। ये सामाजिक रीति रिवाज बने हुए हैं, इनमें उलझना नहीं है। बड़ी हसरत से निकल गई थी कल शाम मेरे शहर से आंधी, वो पेड़ मुस्कुराते रहे जिन्हें हुनर था थोड़ा झुक जाने का। आज के बाद अपने टीचर को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये कभी सुनाई नहीं देना चाहिए कि मैं बहुत ईगो रखता हूं, मेरा आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। नहीं, तरक्की करिए जैसे भीमा ने की थी। आइए अगला पॉइंट, क्या सीखना है हमें? दूसरी बात, महान लोगों के जीवन में अवरोध ही अवरोध आता है। तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से, अर्थात भारत रत्न से, अर्थात विश्व के सबसे महान व्यक्ति से क्या सीखना है? अवरोध आएंगे, लेकिन वो अवरोध दूर किए जा सकते हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी बहुत अवरोधों का सामना करना था, और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधक, मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। और बाद में जब हम ब्रिटिश काल में जब देखते हैं, गांधी, सुभाष, भीमराव अंबेडकर साहब, भगत सिंह,
सबको अवरोधों का सामना करना पड़ा था। प्रिय विद्यार्थियों, युवा साथियों, आप छोटे छोटे अवरोधों से थक जाते हैं। मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास कूलर नहीं है, मेरे पास कमरा नहीं है, मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये कौन बोलते हैं? ये शब्द उन नालायक और मूर्खों के होते हैं जो इस दुनिया में कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप अवरोधों का सामना करिए, स्वतः ही कहीं न कहीं आपकी कोई न कोई मदद करने वाला मिलेगा। वो बालक भीमा जो कहीं किसी भी चीज को छू लेता है वो अछूत हो जाती थी, लेकिन एक शिक्षक, ये उनके गुरुजी हैं जिन्होंने उनको नाम दिया था अंबेडकर। शिक्षक भी ऐसे मिल जाते हैं। ये वो गुरुजी है जिन्होंने क्या दिया था अंबेडकर को, सॉरी भीमराव को अपना नाम दिया, क्योंकि उनको तरक्की दिखाई दे रही थी। लेकिन बालक को कहीं न कहीं अवरोधों से, जंजीरों से जकड़ा नहीं हो जाए, कहीं उनके हाथ पैर जकड़ नहीं जाए, इसलिए उन्होंने नाम दिया। ये है वो महान गुरु जिन्होंने अंबेडकर शब्द दिया था। और सबसे बड़ी बात, ये वो महान गुरु है जिन्होंने भीमराव को विदेश में पढ़ने के लिए सहयोग करने की भावना से उन्हें मदद करना चाहिए। और बड़ौदा के नरेश सयाजी राव गायकवाड़ कुछ अछूत विद्यार्थियों को एक छात्रवृत्ति देते थे, 25 रुपया प्रति माह। उस जमाने में बहुत था, लेकिन इनका कोई खर्चा नहीं है। किताबों में खर्चा है, रजिस्टरों में खर्चा है, पेट में खर्चा है, रोटी में खर्चा है। 3 चीज के अलावा कोई खर्चा ही नहीं है फालतू का। बहुत थे 25 रुपये, 25,000 से ज्यादा थे। बड़ौदा के सयाजी राव महाराज गायकवाड़, जिनकी वजह से अंबेडकर साहब अमेरिका गए वापस, लेकिन 4 साल में निश्चित नियम भी होते हैं स्कॉलरशिप के, वहां उन्होंने एमए किया, लेकिन वापस आना पड़ा 1917 के आसपास। यहां उन्होंने नौकरी की थी बड़ौदा के यहां पर। जब इनको जो नौकरी मिली थी बड़ौदा में, तो वो रक्षा सचिव बने थे। आज का जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, इतनी पावरफुल नौकरी वाला व्यक्ति अंबेडकर का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जब वो अपने भाई के साथ नौकरी पर गए, नागपुर में उनको किराए से कमरा लेना था, उनको 1 महीने तक कमरा नहीं मिला और उनको सड़क पर सोना पड़ा। किसको? आज के आईएएस ऑफिसर जैसी नौकरी वाले को। चलिए मान लीजिए, जैसे ही वो जहां जिस ऑफिस में बैठ करके फाइल निपटाना चाहते थे, वहां जब वो फर्स्ट दिन गए और वहां का जो सहयोगी, जिसे हम चपड़ासी कहते हैं, 4th क्लास का जो व्यक्ति था, उन्होंने उनको जब फाइल लाकर दी तो सीधा फेंक दी फाइल। अंबेडकर साहब के मुंह पर फाइल लगी। कौन थे इस समय अंबेडकर साहब? आईएएस ऑफिसर से ज्यादा शक्तिशाली पद था। उनका मन भर गया, वो और पढ़ना चाहते थे। अब लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं, जीवन में जो अवरोध आते हैं, लेकिन कुछ महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो योग को मदद करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कभी भी घबराया मत करो। आप फालतू की तकलीफ लेकर के इधर उधर समय बर्बाद करते हो। आज यूजीसी नेट और जीआरएफ एग्जाम होती है। आप जीआरएफ एग्जाम पास करो, आपको 5 साल तक घर बैठे 50,000 रुपये मिलते हैं।
बहुत स्कॉलरशिप है आज भारत में। यदि आर्थिक दृष्टि से कोई भी विद्यार्थी कमजोर है, वो अवरोध इस कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता, ये उसकी मूर्खता है। उसमें तड़प होनी चाहिए। किसकी तरह? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह। अब सुनिए, मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट, अवरोध आपने क्लियर समझ लिया, तो तीसरा पॉइंट आप देखिए माय डियर फ्रेंड, क्या सीखना चाहते हैं हम भारत रत्न से? शिक्षा की तड़प। जब कोलंबिया से पूरी पढ़ाई कर ली अमेरिका से, तो नौकरी ही करनी होती है। और करना ही क्या होता है? हमारा आज का विद्यार्थी बीए पास जब करता है तो स्वतः ही अपने आप को बेरोजगार घोषित कर देता है। तो देखिए आप क्या सीखना चाहेंगे बाबा साहब से। बाबा साहब ने सबसे पहले बीए बंबई के बहुत बड़े कॉलेज, जहां पर सामान्य विद्यार्थी पढ़ ही नहीं सकते, एल्फिस्टन कॉलेज से अपना एजुकेशन पूरा किया था। बड़ौदा के गायकवाड़ साहब से जब उन्हें 25 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप मिली, वो अमेरिका के, देखो यार, लगता है यार इसको तो वैसे ही देखने में मजा आ जाए, यहां पढ़ा है वो गरीब अछूत विद्यार्थी, यहां पढ़ा है वो भारत का सबसे गरीब अछूत विद्यार्थी, वो बालक जिसे छू नहीं सकते थे, जो पूरे दिन प्यासा रहता था अपने स्कूल में, जो पेंसिल के या किसी चीज के हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। युवा साथियों, जिंदगी भर हम अमेरिका नहीं जा पाते, सोच भी नहीं सकते हम जैसे तो, लेकिन वो सबसे गरीब अछूत बालक कहां पढ़ा? अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। चलिए वापस जब आ गया, गायकवाड़ साहब के यहां पर उन्होंने शर्त के अनुसार नौकरी करी, लेकिन अभी पढ़ने की भूख थी। मैंने क्या लिखा है? तीसरा पॉइंट क्या है आपका? शिक्षा की तड़प, शिक्षा की भूख। क्योंकि जीवन एक बार मिला है प्रिय विद्यार्थियों, ये महान जीवन एक बार मिला है और महान कार्यों के लिए मिला है। यदि विद्यार्थी इस महान जीवन को तुच्छ कार्यों में बर्बाद कर लेता है तो जीवन का अपमान और जीवन का तिरस्कार है। सीखना है तो सीखिए महान उस व्यक्ति से जो पानी नहीं पी सकता था कुएं में और तालाब में, अछूत था, लेकिन वापस इनके मन में एक टीस थी, एक भूख थी, एक तड़प थी। वो लंदन के, अर्थात इस दुनिया के सबसे बड़े, अर्थात इस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के पास पढ़ना चाहता था। और माय डियर फ्रेंड, वो स्कूल ऑफ लंदन एक समय आया और वो पढ़ने चले गए। तो मैंने कहा कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक हो, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। बंबई का एल्फिस्टन कॉलेज, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन इंग्लैंड का सबसे हाई स्कूल, सबसे शानदार विश्वविद्यालय, वहां उन्होंने पढ़ाई की, वहां उन्होंने पढ़ाई की। और जब वो वहां पढ़ा, वहां के बड़े प्रोफेसरों से मिला, वहां कोई छुआछूत नहीं था। उन्होंने वहां से क्या सीखा? समानता क्या होती है। उन्होंने वहां से क्या सीखा था? गुलामी कैसे दूर की जा सकती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का यदि नाम रोशन करना हो, आपके दिल में टीस हो, तो आपको किससे सीखना है? बाबा साहब से ही सीखना है। और जब सब कुछ पढ़ लिया, कहा जाता है कि 36 डिग्रियों का मालिक था। और हम एकमात्र बीए करने के बाद बेरोजगार घोषित हो जाते हैं। हम एकमात्र छोटी सी परीक्षा में फेल होने के बाद में मायूस हो जाते हैं।
36 डिग्री प्राप्त करने वाला वो महान शख्सियत जिसे आज पूरा विश्व नमन करता है। अब यदि बाबा साहब का चौथा पॉइंट हमें सीखना है तो बाबा साहब से हमें चौथी सीख यदि लेनी है तो प्रिय विद्यार्थियों, वो है दुनिया का सबसे बड़ा शब्द संकल्प। और जिसका दृढ़ संकल्प हो वो इतिहास रच जाता है। बाबा साहब चाहते, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि चाहते अमेरिका में बसकर, लंदन में रहकर, शानदार यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर बनकर, बड़े अर्थशास्त्री बनकर, पॉलिटिशियन बनकर इंग्लैंड और अमेरिका में शान से राजा महाराजाओं की तरह, अमीरों की तरह जिंदगी गुजार सकते थे, ऐश आराम में, दौलत और शोहरत में। लेकिन उन्होंने जो जीवन में जैसे जैसे उनके जीवन में तकलीफ आई थी, जहां वो स्कूल में पढ़ते थे वहां उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा था। वो हैंडपंप पर पानी नहीं पी सकते थे। उनके गांव के आसपास के, उनकी जाति और बिरादरी के बहुत सारे लोग तालाबों में से पानी नहीं पी सकते। उनके दिमाग में आया कि मेरा अमेरिका में पढ़ने का क्या फायदा हुआ। उनके दिमाग में आया कि मैं लंदन स्कूल में पढ़ने से मुझे क्या लाभ हुआ। मैं खुद यदि धन कमाऊंगा, ऐशो आराम से जीऊंगा तो ये तो जीवन का धिक्कार है मेरे लिए। मुझे वो करना है जिसके लिए ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है। और वो था उनका संकल्प। तो कैसे था उनका संकल्प देखिए। जिस जाति और बिरादरी में वो जन्म लेते हैं वहां की महिलाएं कुआं और तालाबों से पानी नहीं भर सकती, जबकि पानी किसका है? ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत अच्छा वरदान है। यहां ऊंच नीच कहीं हो ही नहीं चाहिए। पानी तो ऊपर से गिरा है, उस पर तो सबका हक है। ये सबका हक, ये समानता का जज्बा, ये आजादी का जज्बा कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड में उस व्यक्ति को आया था जो वहां जी सकता था, लेकिन वो अपने समाज को कुछ देना चाहता था। प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, युवा साथियों, आज जितने भी आईएएस और आईपीएस है समाज को बिल्कुल भूल जाते हैं। आज जितने भी आईएएस और आईपीएस होते हैं वो सामाजिक रीति रिवाजों को भूल जाते हैं। ये व्यक्ति भी ऐसे भूल सकता था, लेकिन इसको अपने समाज को कुछ देना था। उन्होंने संकल्प लिया और देखिए, ये वो तालाब है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन बाबा साहब ने अपने साथियों को, अपनी बिरादरियों को साथ में लिया। ये वो महिला हैं जो कुआं पर पानी नहीं भर सकती थी, इनको भी अधिकार दिलाया था। ये है किसी शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा। और बाबा साहब यही कहते थे कि जिस विद्यार्थी और जिस व्यक्ति में शिक्षा है तो वो दुनिया की हर वो चीज को कर सकता है जो असंभव है। और वो क्या करते थे? शिक्षा तो शेरनी का दूध है। यदि शिक्षित होगा निश्चित रूप से अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। ये अधिकार यदि बाबा साहब नहीं दिलाते, पता नहीं आगे क्या होता। तो आप संकल्पवान बनिए, दृढ़ निश्चय बनिए। केवल बीए की परीक्षा पास करने के बाद अपने आप को बेरोजगार घोषित मत करिए। प्रिय विद्यार्थियों, कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं कैरियर बनाने में, अपनी पीढ़ियों को बदलने में, अपने परिवार को बदलने में। तो आपको किससे सीखना है? इस भारत रत्न से सीखना है, दुनिया के सबसे उच्च शिक्षित व्यक्ति से सीखना है कि पढ़ाई डिग्री तो होती है, लेकिन यदि आपको प्रतियोगी परीक्षाएं पास करनी है तो आपको 3-4-5 साल लग जाते हैं। घबराएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि महान बनने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें पॉइंट पर माय डियर फ्रेंड्स, कि क्या सीखना चाहते हैं हम भारत रत्न से, कि जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उनको महसूस हुआ कि देश का युवा, देश का जन, देश का गण अनुशासन नहीं सीखेगा
तो अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा। तो अपन को क्या सीखना है? पांचवा पॉइंट, अनुशासन क्या है, अनुशासन जीवन कहां से आएगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, आज 395 धाराओं में भारत का संविधान जो बना हुआ है, हर धारा एक एक सूची इतने ढंग से लिपिबद्ध की गई थी, पूरा देश आज अनुशासन में रहता है। यदि किस तरह की नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अब देखो तकलीफ क्या हुई। जब 1946 में यह तय हो चुका था कि अंग्रेज यहां से जाएंगे, 389 संविधान के सदस्यों का चुनाव होना था। जनसंख्या के आधार पर अंबेडकर साहब बंबई से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अंबेडकर साहब को कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं यहां एक एजुकेशन सेक्टर में हूं इसलिए स्पष्ट नहीं बोलूंगा, कुछ पुरानी पार्टियों ने, कुछ ऐसे जलने वाले लोगों ने उनको हरा दिया, क्योंकि संविधान निर्माण की उस क्रिया में, उस प्रक्रिया में इनका नंबर नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको क्या सीखना है? अवरोध जो आते हैं, लेकिन जाने वाले को, तरक्की करने वाले को करनी होती है। जो आज बांग्लादेश है, बंगाल जो है, मुस्लिम लीग के सहयोग से ये चुनाव जीत गए और संविधान में चले गए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। अब बताइए, छुआछूत खत्म हो चुकी ना? लेकिन फिर अवरोध आया। जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पूर्वी और पश्चिमी। तो जहां से ये चुने थे, कहां से? बंगाल से। वो बंगाल का जो हिस्सा था वो बांग्लादेश में चला गया। अब क्या होगा? अब ये जा ही नहीं सकते। लेकिन जो उच्च वर्ग होता है उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सुख चाहते हैं, चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। उनको पता था कि अंबेडकर यदि संविधान निर्माण की समिति में नहीं रहेगा तो हमें विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से वो नहीं मिलेगा जो आज हमारे संविधान में मिला है। पुणे बाबा साहब को उनके दूसरे सहयोगी बंबई से इस्तीफा देते हैं। बाबा साहब बंबई से चुनाव जीत करके, मान लीजिए सिलेक्शन हो करके, और संसद में प्रवेश करते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण होता है। 26 नवंबर 1949 को वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान जब राजेंद्र प्रसाद जी साहब को संविधान सौंपता है, पूरा भारत उस भीमा पर, जो कभी स्कूल में अलग से बैठता था, गर्व करता है, प्राउड करता है कि ऐसा व्यक्ति इस देश में जन्म ले रहा है जिसने पूरे देश को कानून से, लॉ ऑर्डर के तरीके, हर चीज लिखी, जहां समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, आजादी के मायने होते हैं, सब कुछ लिखा था। और वो लिपिबद्ध हुआ और ये भारत का संविधान आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से माना जाता है। अब सवाल आया कि 47 के बाद संविधान जब हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव जब ये लड़े तो पराजित हो गए। देखो, अवरोध आ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति, महान व्यक्ति जो होते थे, जो इनको चाहते थे, ये राज्यसभा से चयनित हो गए। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना कैबिनेट बनाया और कैबिनेट की जिस तरह से लिस्ट बना करके गांधी जी को दी, क्योंकि गांधी जी का कद था कि नेहरू को और सरदार साहब को, गांधी को दिखाना था कि ये कैबिनेट की लिस्ट है। गांधी ने जब देखा कि इस लिस्ट में तो अंबेडकर का नाम नहीं है, गांधी ने कहा, जिसने संविधान का निर्माण किया है, कर रहा है, वही कानून और वही शिक्षा को इस देश में अच्छी तरह से समझता है, और ये कानून मंत्री बने। अब आप ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स,
प्रिय विद्यार्थियों, युवा साथियों, आपको 5 चीज मैंने बताई कि अंबेडकर साहब से आपको क्या सीखना है। फालतू की ढोंग विद्या कभी मत लाया करो। मेरा मान घटा दिया, किसी टीचर ने आंख दिखा दी तो सर आपने पूरी क्लास में सबके सामने मुझे आज लज्जित कर दिया। नो, आपका टीचर आपको लज्जित नहीं करेगा। कभी कोई टीचर आपको लज्जित नहीं करना चाहता, आपको महान देखना चाहता है। इसलिए टीचर आपको ललकारता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए कहता है। दूसरा, आपने जीवन के अवरोधों को समझा। आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हो, कभी अर्थव्यवस्था की बात से घबरा जाते हो, गांव में कोई भैंस ने पाड़ा राड़ दिया और वो मर गया, उस पर भी आप आंसू बहवा देते हो। आप छोटे छोटी चीजों में अपने जीवन को फालतू में बर्बाद नहीं करें। ध्यान रखें, आपको सीखना है कि अवरोध तो आएंगे, लेकिन महान बनने वाले व्यक्ति के लिए अवरोध क्या है, आभूषण का काम करते हैं। तीसरी चीज आपने क्या थी, शिक्षा की तड़प होनी चाहिए, ज्ञान की तड़प होना बहुत जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपका ज्ञान उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर आपका पेपर होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आता है, मानव ही बनाता है। एक सामान्य टीचर जो तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, वो पेपर बनाता है। जिस दिन आपका ज्ञान का स्तर हाई लेवल का हो जाएगा, उस दिन आप IAS, RS, कलेक्टर, SP कुछ ही बन सकते हैं। इसलिए आपको शिक्षा की भूख होनी चाहिए, आपको शिक्षा की तड़प होनी चाहिए। चौथा पॉइंट हमने क्या लिया था, संकल्प। जीवन में संकल्प से बड़ा कुछ नहीं है। यदि आप संकल्प धारण कर लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और 5वां पॉइंट हमने अंबेडकर साहब से सीखा था, अनुशासित जीवन। आप अनुशासन यदि पसंद करते हैं तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये 5 चीजों का पालन करने वाला आज का भारत का युवा यदि चाहता है कि वो भी कुछ बड़ा बने, तो निश्चित रूप से बाबा साहब से आपको 5 चीजें सीखने को मिल रही है। आप इनका पालन करेंगे, धारण करेंगे, और एक दिन आएगा कि आप भी तरक्की करेंगे। जय हिंद।